आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में सीखेंगे एक बड़ी प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस के, जो आज मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ, जिसमें मिक्सचर होता है आइस का और वाटर का, और पूछा जाता है कि भाई फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा और फाइनल मिक्सचर में कंटेंट वाटर कितना है और आइस का कितना है। तो नॉर्मल मेथड से बच्चे क्या स्ट्रगल करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपके लिए मैं एक छोटी सी स्मॉल ट्रिक, एक समझ लीजिए रामबाण आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप इसको याद करिए और क्वेश्चंस में अप्लाई करिए डायरेक्टली। विद इन 10 सेकेंड्स आप उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए उस ट्रिक को हम समझते हैं। ट्रिक में क्या है, मैंने माना कि भाई हमारे पास जो वाटर का मास है वो mw है और उसका टेम्परेचर कितना है, T डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और आइस का जो मास है वो कितना है, mi है, और जो आइस है वो कितने पर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले क्या चेक करना है, चेक आप ये करिए कि हमारे पास जो मास ऑफ वाटर है, ठीक है, क्या वो मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ वाटर, क्या अगर बराबर आ गया, मतलब पहला केस, तो इसमें होल आइस मतलब सारी की सारी आइस आपकी पिघल जाएगी, होल आइस विल मेल्ट, ठीक है। और टेम्परेचर ऐसे केस में कितना हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा मिक्सचर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर दूसरा केस इसका, अगर मास ऑफ वाटर जो हमारे पास है वो इस वैल्यू से कम हो जाए, mi लेटेंट ऑफ आइस डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ वाटर, इससे अगर कम हुआ तो कुछ पार्ट ही आइस का क्या होगा, पिघलेगा। तो पूरी आइस अगर नहीं पिघलेगी इसका मतलब मिक्सचर का टेम्परेचर तो 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो सम आइस विल मेल्ट और कुछ आइस आपकी एज इट इज रह जाएगी। तो मिक्सचर का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कितनी आइस पिघलेगी, ठीक है, तो मास ऑफ आइस मेल्ट जो होगी वो होगी आपकी मास ऑफ वाटर इनटू टेम्परेचर ऑफ वाटर डिवाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है। अब तीसरा केस एक और आ सकता है। तीसरा केस ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो मास ऑफ वाटर है वो इस वैल्यू से मास ऑफ आइस लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब ऑफ आइस डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ वाटर, इससे ज़्यादा अगर आ गया तो क्या होगा, सारी की सारी आइस पिघल जाएगी, ठीक है। देन होल आइस विल मेल्ट और जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा, टी मिक्सचर फाइनल जो होगा अपने पास वो हो जाएगा मास ऑफ वाटर टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस मास ऑफ आइस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ आइस, ठीक है। तो ये डायरेक्ट केसेस आप चेक करके फटाफट हम क्या ला सकते हैं, इसमें आंसर अपना ला सकते हैं। बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर ट्रिक को लगाते वक्त। पहली चीज़, जो यहाँ पर L की डायमेंशंस होंगे वो कैलोरी पर ग्राम में दिखेंगे, ठीक है, उसमें ही रखें। दूसरा जो मास है, मास को भी ग्राम में लें और टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में ही रखें, ठीक है, उसे केल्विन में कन्वर्ट ना करें। और ये पूरे का पूरा जो मेथड है ये तभी अप्लाई करें जब आइस का कहाँ हो, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अब इस ट्रिक को हम अप्लाई करते हैं। हमने कुछ 2 क्वेश्चंस लिए हैं, ये आए आपके स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन है, हमारे पास 10 ग्राम आइस है, कहाँ पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 10 ग्राम वाटर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम तो वही चेक करना है कि मास ऑफ वाटर कितना आएगा, वो है MI/LF डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो मास ऑफ आइस है 10 ग्राम और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम रहती है,
तो 80 ले लिया, डिवाइड बाय टेम्परेचर जो है वो है 60। ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, बेसिकली अगर आप देखोगे तो 40/3 ग्राम आ जाएगी, जो कि क्या है भाई, मास ऑफ वाटर जो हमारा आया है, ठीक है, इस वैल्यू से वो 10 ग्राम से ज़्यादा आ रहा है। ये वैल्यू क्या आ रही है, 10 ग्राम से ज़्यादा आ रही है, और हमारे पास जो मास ऑफ वाटर है वो 10 ही ग्राम है। तो MW इज लेस देन क्या है अपने पास, 40/3 है, ठीक है। तो अपने को कौन सा केस आएगा इसमें, ये वाला केस एप्लीकेबल होगा, कौन सा, ये, ठीक है। तो अब इस केस को हम इसमें लगाते हैं, देखते हैं भाई कितनी आइस पिघलेगी। तो हमारा जो मिक्सचर का टेम्परेचर है, मिक्सचर का टेम्परेचर तो आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कितना आइस कितना वाटर है मिक्सचर में वो देख लेते हैं। तो मास ऑफ आइस मेल्ट जो हुआ वो हम देखते हैं भाई, मास ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर डिवाइड बाय लेटेंट ऑफ फ्यूजन। तो ये 10 × 60 डिवाइड बाय लेटेंट ऑफ SC, तो ये आ जाएगी आपके पास 30/4, मतलब आ गया 15/2, मतलब 7.5 ग्राम आइस पिघल जाएगी। टोटल आइस कितनी थी, 10 ग्राम थी, तो हमारे पास 2.5 ग्राम बचेगी मिक्सचर में आइस। मिक्सचर में आइस कितनी है, वो है 2.5 ग्राम, और वाटर कितना बन गया, पहले से ही 10 ग्राम था और 7.5 बन गया, तो 17.5 ग्राम हमारे पास क्या बन गया, वाटर बन गया। अब अगला एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें हमने 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 10 ग्राम वाटर लिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हम पहले वही चेक करेंगे कि मास ऑफ वाटर जो हमने लिया है, मास ऑफ आइस, लेटेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस डिवाइड बाय टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ देखिए मास ऑफ आइस कितनी है 10, लेटेंट हीट है 80 डिवाइड बाय यहाँ जो अपने पास टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये 8 ग्राम आएगा। तो इसमें अपने को क्या मिला भाई, हमारे पास जो अवेलेबल मास है, ठीक है, वो ज़्यादा है किस वैल्यू से, 8 ग्राम से 10 है। तो ये थर्ड केस आ गया इसमें, मतलब सारी की सारी आइस पानी बन जाएगी, ठीक है। तो मास ऑफ आइस जो है मिक्सचर में वो होगा आपका 0 ग्राम, और जो वाटर है वो पूरे का पूरा 20 ग्राम होगा। तो इस केस में जो फाइनल टेम्परेचर होगा मिक्सचर का, टी मिक्सचर, सीधा सीधा हमने देखा था MWT माइनस MILF डिवाइड बाय MW प्लस MI। तो यहाँ वैल्यूज पुट करें, मास ऑफ वाटर कितना है, वो है हमारे पास 10 ग्राम, टेम्परेचर 100 माइनस मास ऑफ आइस 10 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 डिवाइड बाय टोटल मास आपका हो गया 20। तो ये आ जाएगा 200 डिवाइड बाय 20, ये आ गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपना मिक्सचर का टेम्परेचर हो गया। तो इस ट्रिक को आप यूज़ करिए, फटाफट अपने क्वेश्चंस का आंसर लीजिए। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।